सेंटेंस ट्रांसलेट इन इंग्लिश। अब हम ट्रांसलेट करना सीखेंगे इंग्लिश में इन सेंटेंस को। अब इजी तो बिल्कुल नहीं होते, पर ट्रिक से वापस हमारे हो जाते हैं इजी। अब कैसे होते हैं अभी चलो मैं बताता। एक ट्रिक तो आप जानते हैं, एक ट्रिक ये रही। अब देखो दो ट्रिक हैं, अब इनसे करना कैसे है। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, राकेश बाजार से शाम को वापस आ चुका है। अब इसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, तो अब कुछ ट्रिक से आ सकती हैं इसमें। तो देखो हमने पहले यहाँ पे लिया, पहले इसको पढ़ लेते हैं। कौन, क्रिया, कैसे, किसे, क्या, कहाँ, क्यों, कब, कैसे, ये रही हमारा एक फार्मूला। ठीक, अब देखो पहला है कौन। कौन कर रहा है? राकेश कर रहा है। क्रिया क्या है? जाने की, मतलब आ चुका है, आ गया, ये हो गया हमारा दूसरा नंबर। ठीक, किसे कर रहा है तो देखो अगर किसी से हमको ऑप्शन ना मिले तो इसको काट दो। किसी से हमको नहीं मिला, क्या पता नहीं। कहाँ से आ रहा है भाई साहब, कहाँ से आ रहा है? बाजार से, ये हमारा हो गया बाजार से थर्ड ऑप्शन। ठीक, थर्ड ऑप्शन हो गया। क्यों आ रहा है और कब आ रहा है? कब, अब क्यों तो पता नहीं, कब आ रहा है भाई साहब? शाम को आ रहा है, ये हो गया हमारा फोर्थ, ये लिख दिए फोर्थ, समझ जाना। अब ये तो वापस आने के ये एक ही है। अब ये सेंटेंस किस में है, मतलब कि हमारा कौन से टेंस पे है। अब ये टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये हो गया हमारा इतना। अब हमने पहचान कर लिया कि वह चुका है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ चुका है। ठीक, अब इसका चलो इंग्लिश से ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो देखो पहले नंबर में हमारा कौन था? राकेश, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं राकेश। अब देखो हमेशा क्या लिखते हैं ये सब जगह पर? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है भाई साहब? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तो हैज़ होती है, तो हम हैज़ लिख लेते हैं यहाँ पर, राकेश हैज़। अब दूसरा नंबर क्या था? आ चुका है मतलब कि वापस आ चुका है। ये पूरा एक ही सेंटेंस है, ये यहाँ से यहाँ तक यहाँ का आ चुका है तो इसका क्या होता है इंग्लिश? रिटर्न। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इसकी मेन वर्ब होती है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इसका थर्ड फॉर्म लगती है मेन वर्ब में, तो रिटर्न, ईडी लगा देते हैं, ईडी लगा दिया। अब रिटर्न हो गया, थर्ड फॉर्म हो चुकी है। अब कहाँ से आ चुका है? बाजार से, तो लिख देते हैं फ्रॉम द मार्केट। अब कब आ चुका है? शाम को, इन द इवनिंग लिख देते हैं, इन द इवनिंग। ये देखो बन चुका हमारा एक प्रॉपर सेंटेंस। अब चलो दूसरा वाला बनाते हैं। एक सेंटेंस बन गया। अब हमारा दूसरा है, मोहन रोहिणी को पुस्तक नहीं पढ़ाता है। कौन नहीं पढ़ाता है? मोहन। अब देखो यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, पहला क्या? दो सब्जेक्ट मोहन और रोहिणी, तो ये एक साथ हो जाएंगे हमारे, ये भाई साहब हमारे एक साथ हो जाएंगे, मोहन और रोहिणी। ठीक, अब क्या बचा हमारा? क्या है? क्रिया क्या है? पढ़ाने का। नहीं पढ़ा रहा है, ये लिख दिए हम, नहीं पढ़ा रहा है। ठीक, अब किसे नहीं पढ़ा रहा है तो हो चुका है, रोहिणी को पढ़ा रहा है। क्या कर रहा है? मतलब पुस्तक को पढ़ा रहा है, पुस्तक। ये हमारा हो गया थर्ड। रोहिणी को एक साथ लिख दो, कोई बात नहीं, ये हमारा इतना हो गया पुस्तक। अब तीन सा बन गई, ये टेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसका भी बना लेते हैं। मोहन और रोहिणी है, एक साथ है, एक साथ लिख लो, मोहन एंड रोहिणी एक साथ लिख लो, रोहिणी। अब इसकी क्या होती है, मतलब कि इसका हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डस। यहाँ पे लिख लेते हैं डस। अब नॉट लग जाएगा क्योंकि नहीं पढ़ाता है। ठीक, अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, पढ़ाने की क्या होती है? रीड, तो फर्स्ट फॉर्म ही रहती है, रीड हो जाएगी। अब द बुक लिख देते हैं क्योंकि बुक नहीं पढ़ाता है, बुक यहाँ पे हो गया थर्ड फॉर्म, ये मतलब कि थर्ड द बुक।
फिर से बता देता हूँ। ये हो गया फर्स्ट मोहन एंड रोहिणी। अब क्या नहीं पढ़ाता है, डज नॉट रीड पुस्तक की हो जाएगी द बुक यहाँ पे। ठीक, इतना हो गया। अब चलते हैं अगले वाले टेंस में। अगला टेंस है सुरेश 2 महीने से कहाँ रह रहा है। अब ये टेंस हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब देखो पहला हम कौन नहीं देखो, जब बीच में कहाँ कब कैसे आए, टेंस के बीच में यहाँ पे ये देखो कहाँ कब कैसे आए, तो यहाँ पे हम लिख देते पहला ये हो जाता है। हमने यहाँ पे पहला ये लिखा था, बीच में जब भी कहाँ कब कैसे क्वेश्चन वर्ड है तो ये लिख दो। ठीक, हमारे हो चुके हैं। कहाँ आ गया, कहाँ आ गया। अब फिर से रीस्टार्ट करते हैं। कौन, सुरेश सॉरी 2 है 2। अब अगला पॉइंट क्या है, क्रिया। अब देखो हमारा पहला ये हो गया, पहले जब वो बीच में जब भी कोई क्वेश्चन वर्ड है तो इसको लिख दो। कौन कर रहा है, सुरेश कर रहा है। क्रिया क्या है, रहने का, क्रिया हो गई हमारे रहने का, ये 2 था। ठीक, क्या है हमको पता नहीं, कहाँ है पता नहीं, क्यों है पता नहीं, कब है 2 महीने से, ये हो गया हमारा 4। चलो इंग्लिश से बनाते हैं। ठीक है, अब कहाँ की हमेशा होती है वेयर, हमेशा क्या होती है वेयर। अब क्या करेंगे भाई साहब, अब हमारा हमेशा हेल्पिंग वर्ब लिखते, ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हो गया, तो इसकी हेल्पिंग होती है हैज़ बीन, हैव बीन, तो इसमें होगा हैज़ बीन। अगर आपने टेंसेंस का हिंदी से नहीं पढ़ा तो जाके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर क्या है, सुरेश। अब हमेशा सुरेश लिख लो पहले, सुरेश। अब देखो हैज़ बीन बोला था तो हमेशा हैज़, देखो हैज़ पहले आता है, बीन हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगता है, ये लग गया हमारा बीन। अब इतना हो गया हमारा क्या, यहाँ पे हो गया सुरेश हैज़ बीन। अब तीसरा नंबर क्या है, रहने का होता है लिविंग। देखो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मेन वर्ब होती है भाई साहब आईएनजी, तो हम यहाँ पे लिविंग लिख देंगे, लिविंग। ठीक, अब कब से रह रहा है, फॉर 2 मंथ, 2 मंथ से रह रहा है भाई साहब, तो लिख देंगे। अब देखो फॉर मैंने क्यों लगा रहा हूँ, पहले रुक दो, फॉर लिख दूँ, फॉर 2 मंथ, ये होगा। अब फॉर हमेशा लगता है प्रेजेंट परफेक्ट में निश्चित समय के लिए, हमेशा लगता है सिंस, मतलब कि हमेशा निश्चित समय के लिए हमें सिंस लगता है, और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगता है। अब 2 महीने से है तो है, अब 2 महीने हमको पता नहीं कि जनवरी है कि फरवरी है, इसलिए हमने फॉर का यूज़ कर दिया। इतना हो गया। अब इसी तरह के यही सेंटेंस साल बनते हैं। ठीक है।